जब औकात नहीं है तो बिजली भी फ्री देंगे, राशन भी फ्री देंगे और पेंशन भी बढ़ाकर देंगे, छात्रवृत्ति भी दुगना करेंगे और उज्ज्वला योजना का भी लाभ देंगे, फ्री राशन भी देंगे और क्या क्या तमाम योजना देंगे। लेकिन औकात नहीं है, बजट नहीं है, तो इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें और इलेक्शन के बाद इनकी फटी पड़ी है। पूरा बयान देखिए और सुनिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। बिहार में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। रद्द मतलब अब उसका सिस्टम में राशन नंबर ही नहीं है, किसी मेंबर का नाम ही नहीं है। ठीक है, सरकार से सवाल करेंगे और इस पे चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है। पूरा देखना है, शेयर करना है ताकि सदन चल रहा है, सरकार तक ये बात पहुंचे। सबसे पहले सरकार का कहना यह है कि अगर आप एक लाभ ले रहे हैं तो दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। सरकार से सवाल यह है कि नेता अगर सैलरी ले रहे हैं तो फिर गाड़ी, बंगला और रेलवे में छूट, प्लेन में छूट, टोल पे छूट क्यों? जो 5 साल के लिए नेता चुना जाता है उसको इतनी सारी सुविधाएं और 5 साल के बाद अगर वो नहीं जीत पाया फिर भी उसे जीवन भर पेंशन मिलेगा क्यों? पैसा, ये जो जनता के पैसे को आप विधायक और सांसदों में बांट रहे हैं, ये क्या आपके पूर्वजों की कमाई है? उसे आप बांट रहे हैं या जनता की है? जनता अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीदती है ना तो उस पर जीएसटी लगा होता है और वो टैक्स दे रहा है और इस टैक्स के पैसे से ही ये जो भी आप योजना लेकर आते हैं ना, ये जनता के टैक्स के ही पैसे होते हैं। ना कोई नेता और ना कोई सरकारी अधिकारी अपना जमीन बेचकर, कहीं मजदूरी करके सरकार को टैक्स देता है। अगर कोई सरकारी नौकरी करने वाला भी टैक्स देता है तो कहीं ना कहीं वो उसी सैलरी से देता है जो जनता के पैसे से उसे दिया जाता है। सवाल ये है कि जनता अगर एक लाभ ले रहा हो किसान सम्मान निधि का तो जनता को राशन नहीं मिलना चाहिए, जनता को फ्री बिजली नहीं मिलना चाहिए, जनता को फ्री का दूसरा कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या कोई भी हो। राशन रद्द हो गया तो कई सारी योजनाएं रद्द हो गई, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना सब उसका बंद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इन नेताओं को जो आप बांट रहे हैं ये पैसे क्या आपके पूर्वज के हैं? और अगर नहीं तो फिर क्यों? यहां पे सारे नेता एक हो जाते हैं, क्या सत्ता और क्या विपक्ष। क्यों? जनता के पैसे का बंदर बांट क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि अगर जनता को नहीं देना है दूसरा लाभ, एक के बाद दूसरा, वह भी बिना पूछे, हो सकता है किसी को किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, उसे राशन कार्ड ही चाहिए। राशन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी देखा जाता है ना इसे। आपने उसका राशन कार्ड रद्द करके उसे विदेशी साबित कर दिया, वो बांग्लादेशी हो गया या क्या हो गया? वो कहां जाएगा? वो 5 केजी राशन फ्री क्या दिया जा रहा था कि लोगों को अब बेगाना बना दिया गया। और ये अगर यही काम करना था तो सरकार को पहले ये बताना चाहिए था इलेक्शन से पहले कि हम एक लाभ देंगे तो दूसरा काट देंगे। क्यों नहीं बताया गया? सरकार और इस तरह के कानून बनाने वाले से मेरा सवाल है कि आखिर ये भेदभाव क्यों है? एक तरफ आप नेताओं को भत्ते पे भत्ता देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, क्यों? जब सैलरी दे रहे हैं तो फिर बाकी चीजें क्यों बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जनता को आपको नहीं देना है, मत। जनता मांगता कहां है? अरे वो तो आप खुद लेकर आते हैं ना जनता के लिए। और जो सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, ये सब तो आपसे हड़ताल करके मांगते हैं। तो बड़ा कौन है, जनता या ये जिसे आप दे रहे हैं? सबसे ज्यादा जनता के पैसे का बंदर बांट बंद करो। और ये कानून और ये संविधान बनाने वाले ऐसा संविधान क्यों बनाया कि हर हाल में
जनता को ही मरना है। ये नेता तो वाहवाही करेंगे, और ये तो हार भी जाएंगे तो इनको पेंशन मिलता रहेगा उम्र भर। जनता क्या करे? किसान को आलू प्याज टमाटर उगाने में जो लागत लगता है वो भी नहीं मिलता है, और उसे स्टोर में रखकर बिचौलिए मालामाल होते हैं। क्यों? क्या प्रशासन को, सरकार को, नेताओं को ये पता नहीं है? फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और वही किसान, आलू की अगर हम बात करें, आलू अगर किसान खेत से निकालने के बाद बेच देता है तो उसे 5 रुपये केजी बेचना पड़ता है, कहीं कहीं इससे भी कम, 2-3 रुपए। और वही किसान जब बोने के लिए बीज खरीदने जाता है आलू का, तो उसे 5-7 गुना महंगा दिया जाता है। क्या स्टोर में रखने के बाद इतना लागत लग जाता है? मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना हिंदुस्तान का, अब गाड़ी खरीद लिए, खरीदते समय टैक्स दे दिए, फिर टोल टैक्स, फलना टैक्स, ढिंका टैक्स। क्यों? जनता अलग अलग टैक्स दे और नेता अलग अलग महंगाई भत्ता, ये भत्ता वो भत्ता ले। ये किसने बनाया है? क्या इन तमाम बातों पे जनता को एकजुट होकर इन नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आखिर ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों है? सवाल यहां किससे पूछा जाए? गरीबों की सुनता कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। जो गरीब है वो क्या करेगा? पहले भी खाता था, आज भी खाएगा, नाम कटे या जुटे। लेकिन ये खुद दोगले, जब इलेक्शन आएगा तो ये खुद दोगले फिर आएंगे। हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, ये फिर आएंगे। जनता क्या करे? लेकिन जनता को अब जागना और समझना होगा। ये जो काम बिहार सरकार ने किया है ना, इसके लिए बिहार के लोगों को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। हम अलग अलग टैक्स दें और वो अलग अलग महंगाई भत्ता ले, हमें अलग अलग लाभ नहीं मिलेगा, ना मिले। हम मजदूर हैं, किसान हैं, कमा लेंगे, खा लेंगे। सोचना तो उन लोगों को है। लेकिन सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि हम इतने फुटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं, कहीं जात में, कहीं धर्म में, कि एक होना संभव ही नहीं है। तो इसका सलूशन क्या है? क्या निकल कर आएगा? सवाल, एक सबसे बड़ा सवाल है बिहार में, कि बिहार के नेताओं को भी अच्छी तरह से पता था कि बिहार में जो रेवेन्यू है वो कितना है, और ये बजट कहां से लाएंगे। ये जो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, हम ये भी देंगे, वो भी देंगे, स्कूल में वो ये ST SC हैं, इनके छात्रवृत्ति को दुगुना कर दिया गया है। तो ये सब कुछ आप दे रहे हैं तो लाएंगे कहां से? ये घोषणा औकात से बाहर करते क्यों हैं? इसे ही कहा जाएगा ना, औकात से बाहर घोषणा कर देना, और पूरा करने में इनकी फटी पड़ी है। तो ये फिर गरीबों को परेशान करने चले हैं। ये अलग अलग योजना का लाभ नहीं देंगे। अगर आप पेंशन लेते हैं, किसान सम्मान निधि लेते हैं, बिजली फ्री लेते हैं, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये महंगाई भत्ता भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, बंगला भी लेंगे, ट्रेन में इनको फ्री चाहिए, प्लेन में फ्री चाहिए, टोल पे फ्री चाहिए, सब कुछ इनको फ्री चाहिए। भाई असली गरीब तो यही लोग हैं। जनता तो अमीर है, टैक्स देता है। जनता को क्या चाहिए? क्या जनता तो अमीर है ना। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम समझते हैं किसी पार्टी, किसी नेता के पास नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं।